बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी विद निज़ाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ़ हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं बजट बिल्डर्स में। हमारे साथ मौजूद है वहाँ के सीईओ अदनान परवेज़। आइए आपके से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर, अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, प्रॉपर्टी पे इतने टैक्सेस लग गए हैं, तो क्या कहेंगे आप, क्या अपील करेंगे काम बाला से आप? मसला ये है जी कि हमारा ज़्यादातर आपको पता है सिस्टम ही रियल एस्टेट की बेस पे चल रहा होता है। नॉर्मली कोई भी जो मईशत है उसमें एक बड़ा सतून का रोल अदा करता है जो हमारी कंस्ट्रक्शन सारी फील्ड है। तो ओवरऑल इस टैक्स की वजह से हमारी ज़ाहिर बात है सेल परचेज़ बहुत कम हुई हुई है, उससे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और इम्पैक्ट का मसला ये है कि अगर उसमें हमें कोई रिलीफ मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर हम उसी हिसाब से उतना ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम कर पाएंगे और रियल एस्टेट को भी उतना ही ज़्यादा मतलब उसमें काम होगा तो पैसा आएगा। तो टैक्सेस को मतलब माकूल हद तक जो हो सकता है गवर्नमेंट को हमें रिलीफ देना चाहिए ताकि हम फर्दर आगे लोगों को उसी हिसाब से लेके चल सकें। सर, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो पिछली हुकूमत थी, तो उसमें जो ग्रो प्रॉपर्टी ने किया है वो उसमें हुआ है? नहीं जी, मसला ये है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें 2023 तक बहुत सारे टैक्स के हमें रिबेट्स वगैरह थी। इन्होंने आते ही काफ़ी ऐसे टैक्सेस लगाए हैं जो कि ऑब्वियसली हर बंदे को इस टाइम पे समझ में आ रहा है कि वो आने वाले वक्त में सबके लिए काफ़ी मसाइल कुन होंगे। तो लिहाजा इनको चाहिए कि कुछ ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हम लोग भी काम करें और हमारे साथ आगे बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है ताकि वो भी सारे रोज़गार चलें और ताकि सिलसिला उसी तरह आगे बढ़ता चला जाए। तो इनको यही हम तो कह सकते हैं जी कि उस गवर्नमेंट में ज़रा रिलीफ ज़्यादा थी। अल्लाह करे इनको भी अब उस हिसाब से कुछ पॉलिसीज़ करें ताकि हम दोबारा उसी तरह काम करने के काबिल हों। सर, बजट बिल्डर्स का विज़न और मिशन क्या है? बेसिकली जी हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं कोई 18-20 साल से इसको रन कर रहा हूँ और उसमें यह है कि हमारा मोटिव ये है कि होम्स विद इन योर रीच। हम घर बनाते हैं, उसमें लोगों के लिए काम भी कर रहे होते हैं और अपने ज़ाती घर बना के सेल आउट भी कर रहे होते हैं। तो हमारा यही विजन है जी कि अगर हम सस्ते चीज़ें लेंगे, सस्ती कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हम आगे सस्ता घर बेच पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि अब आम बंदे की बसात में घर अपना लेना, जिस तरह हाउसिंग के शोबे में इस टाइम पे फुकदान है, बहुत कमी है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात अगर हमें कुछ फ्रेंडली पैकेजेस मिलेंगे तो हम आगे दे पाएंगे ना। अदरवाइज़ कंस्ट्रक्शन कम होती चली जाएगी और कंस्ट्रक्शन कम होने से कितने ही और लोग फर्दर बेरोज़गार होंगे। तो ये मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि बेसिकली देखा जाए रीढ़ की हड्डी तो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे पाकिस्तान में घर बनवाना चाहते हैं, आपसे रब्ता करना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? ऑब्वियसली जी अगर तो डेफिनेटली प्राइसेस का जो इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं वो पुट ऑफ हुए हैं और उनका यही है कि वो ये चाह रहे हैं कि उनको घर एटलीस्ट उस अमाउंट में मिले जिस अमाउंट में, ज़ाहिर बात है अब जो घर की इस टाइम की तकरीबन 20 से 25% अमाउंट रेज़ हो गई है। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली उसमें अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे वाकई एक बहुत बड़ा सरमाया होते हैं, तो वो अब उस तरह से काम में उस तरह नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा हमारा यही है अपील कि काइंडली ऐसी रिलीफ्स दी जाएं ताकि वो भी इधर काम करें, ताकि हमारी हाउसिंग की नीड पूरी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट्स आएँ और हम फर्दर उसको लेके चल सकें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जी तो नाज़रीन, ये थे बजट बिल्डर्स के सीईओ अदनान परवेज़। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, जो नए टैक्सेस लगे हैं उस हवाले से। इसी के साथ अपने होस्ट क्वेश्चन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। किंगडम वैली एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो देगा आपके घर के ख्वाब को ताबीर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मुनासिब कीमत और एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चक्री इंटरचेंज से चंद मिनट के मुसाफिर पर वाक़ है।